नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माता पिता को अपनी पुत्रियों के ससुराल में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आज के जमाने में कई माता पिता को इस बात का ज्ञान भी नहीं होता है कि एक बेटी के पिता को अपनी पुत्री के ससुराल में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। अपनी पुत्री के ससुराल में भोजन करने से वो लोग कितने बड़े पाप के भागीदारी हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, और इसके अलावा भी किन किन लोगों के घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे यदि हम इन लोगों के घर भोजन करते हैं तो प्रिय दर्शकों, इसका असर हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों के भाग्य पर पड़ता है, उनके भविष्य पर पड़ता है और आने वाले समय में उनका भविष्य खराब हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल का मकसद है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा प्रसंग, ये प्यारा सा वीडियो, और बताते हैं आपको एक बेटी के माता पिता को अपनी पुत्री के ससुराल में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए और साथ में किन किन लोगों के घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। 18 पुराणों में से गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है और इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है और इसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में उपलब्ध है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं और इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात की घटनाएं जैसे प्रेतलोक, यमलोक, नरकलोक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ में कई मानव उपयोगी बातें लिखी हैं, जिनमें से एक है कि किन लोगों के घर हमको भोजन नहीं करना चाहिए, किस तरह के लोगों के घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस बारे में एक पुरानी कहावत भी है कि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन। प्रिय दर्शकों, यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही हमारी सोच और विचार बन जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब तीरों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है कि आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि वो सबसे सशक्त और बड़े थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त में कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया था और मुझे उस कृत्य में कुछ भी गलत नजर नहीं आया, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। प्रिय दर्शकों, हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें भी दे देते हैं। वैसे तो ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन इन बातों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए
और किन लोगों के घर हमको नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया है कि हमें इन 10 लोगों के घर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीजों को खाते हैं या इनके घर हम भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि होती है और हमारे पाप इतने हो जाते हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। गरुड़ पुराण में लिखा है कि सबसे पहला नंबर हमारी बहन बेटी का आता है। इस बारे में गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बहन बेटी के घर जो माता पिता भोजन करते हैं वो नरक के वासी हो जाते हैं। बताया जाता है कि बहन बेटी के घर कभी भी भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अमावस्या के दिन तो बहन बेटी के घर पानी तक नहीं पीना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि बहन बेटी का हम दान करते हैं और सबसे बड़ा दान कन्यादान बताया है। जब एक माता पिता अपनी पुत्री का दान कर देता है और दान करने के बाद उसका स्वामी कोई और हो जाता है, दान करने वाले व्यक्ति का उस पर से अधिकार खत्म हो जाता है और जो दान को स्वीकार करता है उसका पूर्णतः अधिकार हो जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति दिए हुए दान को, किए हुए दान को यदि वापस लेता है तो वो बड़ा पाप का भागीदारी हो जाता है। गरुड़ पुराण में और लिखा है कि हम जो भी दान करते हैं अपनी स्व इच्छा से करते हैं, किसी के दबाव से नहीं करते हैं और ना ही किसी लालच से किया जाता है। दान अपनी स्व इच्छा से किया जाता है। दानों में दान महादान कन्यादान बताया है। जब एक माता पिता अपनी पुत्री का दान कर देता है, कन्या का दान कर देता है और यदि फिर वो माता पिता अपनी उसी पुत्री के घर जाकर के भोजन करता है तो प्रिय दर्शकों वो नरक के वासी हो जाते हैं, उनके पापों में वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे उन लोगों का पाप का घड़ा भर जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के इस जमाने में कई लोग इन बातों को नहीं मानते हैं और वो लोग अपनी बेटियों के घर ठूस ठूस के भोजन खाते रहते हैं, ठूस ठूस के पेट भर के खाना खाते हैं। लेकिन उन मूर्ख लोगों को ये पता नहीं है कि दान की हुई चीज पर अपना अधिकार नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि बेटी के घर पानी पीने का भी धर्म नहीं होता है। अमावस्या के दिन तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। यदि आप बेटी के घर का पानी भी पीते हैं तो आप बहुत बड़े पाप के भागीदारी हो जाते हैं और 7 जन्मों तक आप अपनी बेटी के कर्जदार हो जाते हैं। उसी कर्ज को आपको 7 जन्मों तक चुकाना पड़ता है। इसीलिए एक बेटी के घर एक माता पिता को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप गलती से बेटी के घर भोजन भी कर लेते हैं तो आपको उसका 2 गुना दान देना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप गलती से अपनी बेटी के घर भोजन ग्रहण करते हैं, भूलवश भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो प्रिय दर्शकों आपको उसका 2 गुना अपनी बेटी को देना पड़ेगा। जितना भोजन आपने खाया है उसका 2 गुना जोड़कर अपनी बेटी के हाथ में थमा कर आपको आना होगा, अन्यथा आप बहुत बड़े पाप के भागीदारी हो जाएंगे। इसीलिए प्रिय दर्शकों बेटी के घर खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा, गरुड़ पुराण में बताया है कि कोई चोर या अपराधी, किसी चोर या अपराधी सिद्ध हो जाने पर उस व्यक्ति के घर का भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उसकी पापों का असर आपके जीवन पर भी पड़ने लगता है। तीसरा, चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन या हाथ से बना हुआ कुछ भी या उसके घर के भोजन या उसका घर का भोजन कभी भी ग्रहण ना करे। या चरित्रहीन स्त्री का अर्थ होता है कि जो स्त्री स्व इच्छा से पूरी तरह अधर्मी आचरण करती हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति
ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। तीसरा, सूदखोर यानी सूदखोर, जो ब्याज पर पैसा देता है, ऐसे लोगों के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आज के जमाने में काफी लोग ब्याज पर एक दूसरे को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग एक दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का उचित फायदा, उचित लाभ उठाना महापाप बताया है। इसलिए ऐसे लोगों के घर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए जो लोग एक दूसरे को अधिक मात्रा में ब्याज पर पैसा देता हो। पांचवा, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज हो, तो उसके घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी में गिरफ्त हो सकते हैं और लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए रोगियों के घर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। छठा, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क को भी भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि उठानी पड़ सकती है। जो लोग हमेशा ही क्रोध में रहते हैं, उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। सातवां, नपुंसक या किन्नर। प्रिय दर्शकों, किन्नरों को दान देने का विशेष योगदान बताया है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान देने पर हमें अक्षय की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया है कि किन्नरों को दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। आठवां, निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता रहता है, तो उसके घर का भी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना गया खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं, हमारी सोच विचार वैसे ही हो जाते हैं। आठवां, जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भी भोजन करने को वर्जित बताया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वाले को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बंदा ऐसे लोगों के घर भोजन करता है तो पाप का असर उनके जीवन पर पड़ता है। वो भी उन पापियों के बराबर के भागीदारी हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, गरुड़ पुराण के मुताबिक इन 8 लोगों के घर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग इन 8 लोगों में से किसी के घर भी भोजन करता है तो वो भी बड़ा पाप के भागीदारी हो जाते हैं। इसलिए भूल कर भी कभी अपनी बहन बेटी के या फिर ऐसे लोगों के घर कभी भी भोजन नहीं करें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी, ये स्टोरी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।